साथियों, वक्त कम है और इस्तकबाल कीजिए महाराष्ट्र सदर महाराष्ट्र बल्कि शेर महाराष्ट्र सैयद मोइन साहब का कि ताकतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है और गीरत जिहाद अपनी जख्म खाकर जागेगी। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ फरमा, हिंदुस्तान के मुसलमानों की शान, हिंदुस्तान के मुसलमानों की दिलों की धड़कन, शेर हिंदुस्तान नकीब मिल्लत अलहाज बैरसौसुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। शह नशीन पर तशरीफ फरमा मनीष कावड़े साहब, सदर BSP और तमाम ही कायदीन मजलिस व हाज़रीन मजलिस व नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत मां पर्दा नशीन मां और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, इंतखाबी सरगर्मियां आज उरूज पर है और तमाम तर जमातों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। चाहे शिवसेना हो के BJP हो के राष्ट्रवादी हो के कांग्रेस हो, और हर जमात अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर आपसे अपने कीमती वोटों का मुतालबा कर रही है। और हर जमात यही चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से आपके वोटों को हासिल कर कर ऐवान बल्दिया की रुकनियत को हासिल करे या फिर इख्तिदार पर काबिज हो जाए। और हर जमात का यही सोच है और पिछले कई सालों से नांदेड़ की बल्दिया पर, यहां की सत्ता पर, यहां की इख्तिदार पर कोई और जमात नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी थी। और फिर से कांग्रेस पार्टी ने अपने मंशूर को जारी किया, राष्ट्रवादी ने जारी किया, शिवसेना और BJP ने भी अपने एजेंडे को मंशूर को जारी किया। और फिर से वही झूठे ख्वाब, फिर से वही दकियानुसी बातों को लेकर, फिर से वही तमाम चीजों को लेकर आपके दरमियान में आए हैं। और आप उन तमाम जमातों से वफियत रखते हैं, चाहे वो रुकने असेंबली हो या रुकने पार्लियामेंट हो या फिर असेंबली के इंतखाबात हो कि फिर लोकसभा के इंतखाबात हो कि फिर पिछली मर्तबा बल्दियाती इंतखाबात में खड़गपुरे के और नांदेड़ की अवाम से जो वादे किए गए थे, उन वादों की तकमील आज तक कंप्लीट या पूरी नहीं हो सकी। और दूसरी तरफ आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपकी मताए अजीज, जो आज हिंदुस्तान की तमाम ऐवानों के अंदर या फिर ऐवान पार्लियामेंट के अंदर गूंज रही है, आप सब मजलिस के कारगुजारी को जानते हैं, वक्फियत रखते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अव्वलीन मकसद है
कि हिंदुस्तान के दबे कुचलों को, हिंदुस्तान के अम्बेडकर वादियों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऐवान सियासत में लाकर एक सियासी तौर से मजबूत बनाए, ताकतवर बनाए। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान का पिछड़ा हुआ दलित, हिंदुस्तान के तमाम मजलूम तबकात, चाहे वो एससी हो के एसटी हो के ओबीसी हो या फिर मजलूम मुसलमान हो, ये सब के सब ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि आज हिंदुस्तान में अगर हमारी कोई जमात है तो वाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उसकी वजह यही है कि पिछले आजादी के बाद से लेकर आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारगुजारी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिदमत आप तमाम के सामने है। आज मेरे भाई, हालात और वक्त का तकाजा है कि हम सब मिलकर अपनी जमात को ताकतवर बनाए। और जिस तरीके से आज नांदेड़ से एक शुरुआत हुई है कि तमाम के तमाम अम्बेडकर वादी मिलकर, तमाम के तमाम मुसलमान मिलकर एक फैसला लिए हैं, इस तारीख को रकम किए हैं कि एक तरफ तो हाथी है, दूसरी जानिब पतंग है, और हाथी और पतंग को यहां से चुनकर लाने की जिम्मेदारी आज अम्बेडकर वादियों के और मुसलमानों की है। क्योंकि मेरे भाई, आज सबसे ज्यादा अगर किसी कौम पर जुल्म हो रहा है तो यकीन जानो अखबारात की सुर्खियां भरी है। आज न्यूज पे अगर बैठते हैं, कोई भी न्यूज चैनल को पलटाते हैं तो देखा जाता है कि गांव कशी के नाम पर किसी दलित को मारा जा रहा है, किसी दलित को गोबर खिलाया जा रहा है, किसी मुसलमान को मारा जा रहा है। अरे आज अखबारात की सुर्खियां है कि हिंदुस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क बन चुका है जहां पर एक जानवर के नाम पर इंसानियत को जलील किया जा रहा है। क्या आज हमारे लिए कोई बोलने वाली ताकत है? क्या आज हमारे लिए लड़ने वाली कोई ऐवान में आवाज है? अरे हम देखते रहे, पहलुकान का कत्ल हुआ कि शायद कांग्रेस की तरफ से कोई बोलेगा, शायद राष्ट्रवादी की तरफ से कोई बोलेगा, शायद समाजवादी की तरफ से कोई बोलेगा। अरे वहां राजस्थान में कत्ल हुआ, कहीं से कोई आवाज नहीं निकली, कोई जवाब नहीं देता। कश्मीर में मारा जाता है गाय के नाम पर, वहां पर कोई आवाज नहीं निकलती है। अरे यहां महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में यही गाय के नाम पर मार दिया गया, लेकिन वहां से भी कोई आवाज नहीं आई। अगर आवाज आती है तो वाहिद नकीब मिल्लत अलहाज बरसासुद्दीन अवैसी साहब बोले। कौन बोला मेरे भाई? आप बतलाइए, क्या ऐवान पार्लियामेंट हो कि कोई भी इश्यूज हो मुस्लिम या दलित के मामले में, अगर कौन बोलता है? क्या चौहान को कभी हमने बोलते हुए सुना? क्या हमने कभी पवार को बोलते हुए सुना? क्या मुलायम सिंह को, अखिलेश यादव को बोलते हुए सुना? अरे सबकी जबानों पर ताला इस वजह से लगा है कि जितना खाकी चड्डी वाले इनको बोलने के लिए कहते हैं उतना ये कहते हैं। वरना आज नरेंद्र मोदी जो इख्तियार में आकर इख्तियार की कुर्सी पर काबिज होकर आज दंदनाते हुए घूम रहा है, फिर रहा है, तो इसकी वजह और कोई नहीं मेरे प्यारे मुसलमानों। इसकी वजह यही है कि ये कांग्रेस के सरखरीद गुलामों ने, ये कांग्रेस ही ने बीजेपी को मजबूत किया। आज हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज बीजेपी की बी टीम है, फला की ए टीम है। भिवंडी में क्या किया अशोक चौहान ने? मालेगांव में क्या किया अशोक चौहान ने? परभनी में क्या किया अशोक चौहान ने? अरे शिवसेना बीजेपी को बुरा कहता और फिर जब इख्तियार की बात आती है तो भिवंडी के अंदर शिवसेना से हाथ मिलाता है। कांग्रेस यही अशोक चौहान
परभनी के अंदर बीजेपी से हाथ मिलाता है, मालेगांव के अंदर ये लोग शिवसेना के साथ में जाते हैं। और हालिया दिनों में उर्दू अखबारात की सुर्खियां है कि अशोक चौहान ने कहा कि हाँ, अगर हमको इख्तियार की जरूरत पड़ती है और इख्तियार को हासिल करने के लिए शिवसेना को साथ में लेना पड़ता है तो हम शिवसेना को साथ में लेंगे। यह है इनका सेकुलरिज्म। आज हमको और आपको सोचना होगा कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर अगर हमको पिछड़ा बनाया गया, हमको गरीब और मुफलिस गधा बनाया गया, हमको तालीम से दूर रखा गया, तो इसके जिम्मेदार कौन है? अरे आज से पहले तो हमारे तमाम के तमाम वोट कांग्रेस की झोली में जाते थे, लेकिन सच्चर कमेटी हमारे साथ सामने है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हमारे सामने है, महमूदुर रहमान कमेटी हमारे सामने है, और ये तमाम की तमाम कमेटीज ने इस बात का इजहार किया कि हाँ, हिंदुस्तान में अगर सबसे पिछड़ा कोई है तो मुसलमान है। तालीम में हमको पीछे किया गया, रोजी रोजगार में हमको पीछे किया गया, हम सियासत में हिस्सा नहीं, सियासत में सबसे पीछे, तमाम मैदानों में हम पीछे हैं मेरे भाई। अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के बाबू दाखिले से महाराष्ट्र का सफर कर रही है तो तमाम कांग्रेसी गुलामों का भाव बढ़ गया। बड़ा नहीं बड़ा, पहले कुछ नहीं करते थे, लेकिन आज चौहान को इतना डर हो गया है मजलिस से, और कांग्रेसी भी बहुत डरा रहे। आपके पास के बेवड़े ने डराकर टिकट लिया, मालूम आपको? मालूम है नहीं है? खड़गपुरे की अवाम को मालूम है नहीं है? मजलिस से डराया कि मैं मजलिस में चला जाऊंगा अगर टिकट नहीं देंगे तो। ऐसे लोग हैं। आज हमारे सामने आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हाजी को यहां से उम्मीदवारी दी है। आज आपके सामने इनायत ठहरा है, आज आपके सामने यहां से वाजिद साहब ठहरे हैं, आज आपके सामने नाजिम ठहरे हैं, मिन्हाज ठहरे हैं। आप बतलाइए, दीगर उम्मीदवारों की फहरिस्त तो देखिए कि बरसा बरस से कोई कांग्रेस से है तो राष्ट्रवादी से है, कोई ईदगाह को बेच के खा रहा है तो कोई ईदगाह की जमीन पर कब्जे कर रहा है, तो कोई आपके नाम पर गुंडागर्दी कर कर प्लाटिंग निकाल रहा है। सही है नहीं है? सही है नहीं है? और फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब यहां का जायजा लिए नकीब मिल्लत अलहाज बरसुद्दीन ओवैसी साहब ने सलीम साहब को, मुश्ताक साहब को भेजे और कहा कि देखो खड़गपुरा में मुसलमान दलित रहते हैं, बसते हैं, बल्दिया का पानी, अच्छा पानी घरों तक मैसर नहीं हो रहा है, साफ और शफाफ पानी नहीं आता है, बल्दिया का पानी गंदे किस्म का पानी आता है जिससे हमारे नौनिहाल बच्चों की सेहत पर असर हो रहा है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद नकीब मिल्लत अलहाज बरसुद्दीन ओवैसी साहब ने फौरन फैसला लिया कि नांदेड़ के 6 से 7 हलकों के अंदर हम यहां पर मिनरल वाटर का इंतजाम करेंगे। आपके पास भी किए, इस खड़गपुरे के इलाके में भी किए, लेकिन उससे पहले की दास्तान 8-10 दिन तक जितना हमको सताया गया, खुलकर वाजिद साहब ने भी शायद बताया होगा कि बोर मारने आ रहे थे तो फौरी कांग्रेसियां खाकी वर्दी वालों को फोन करते, देखो नो बोर मार रहे, बोर मत मारने दो। क्या पानी पिलाना, साफ शफाफ पानी खड़गपुरे की अवाम को पिलाने का काम अरे वक्त के सिटिंग कॉर्पोरेटर का था, काउंसलर का था, लेकिन वो काम मजलिस कर रही थी। उस काम को भी रोकने के लिए कांग्रेस के सरगरीब गुलाम वहां पर आए और फिर उस काम को रोकने की भरपूर कोशिश की, जाकर पैसे देते रहे कि किसी ना किसी तरीके से इस काम को रोको। फिर वो जब वहां का शेड बनाया जा रहा था उस वक्त भी हुई कमीनापन। आप बतलाइए, क्या ऐसे लोगों को जो आप तक पानी पहुंचना चाहता है, पानी पहुंचाना चाहता है, उनको रोक रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को आप ताकत देंगे?
क्या ऐसे लोगों को आप अपना कीमती वोट देंगे? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है और अपनी खिदमत के जरिए से ही अवाम के दिलों को जीतने का काम कर रही है। आज मेरे भाई वक्त और हालात की जरूरत है कि हम सब मिलकर अपनी जमात का साथ दें, हम सब मिलकर एक ऐसी ताकत बने कि यहां से जय भीम और जय नीम का नारा परवान चढ़े। हम सब मिलकर यहां कांग्रेस और राष्ट्रवादी को उनकी जमानतें जब्त कर यह बतला दे कि यहां से अगर कोई जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ इंशाअल्लाह ताला इमाम के सीट जीतेंगे, यहां पर कामयाब इमाम होंगे।